अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज किचन। आज मैं आपको देसी मुर्गी का सालन बनाना सिखाऊंगी हल्दी के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज। आज हम हल्दी वाला देसी मुर्गी का सालन बनाएंगे, जिसके लिए आपको चाहिए नमक, हल्दी, लहसुन, प्याज, देसी मुर्गी, 1 टेबलस्पून सूखे धनिए का और 1/4 के करीब जो है टेबलस्पून बल्कि 1 टीस्पून आप कर लें काली मिर्च का। इनको हम पीस लेंगे। और देसी घी, अगर ये सालन आप देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। ये आप अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप के करीब देसी घी ले लें। और मैं आपको ये बताऊँ, ये बहुत ही हेल्दी होता है और यखनी के तौर पे भी यूज़ होता है, क्योंकि बहुत लाइट, इसमें ना टमाटर ना दही कुछ नहीं डलना। अभी हम छोटा एक प्याज ले लेंगे और इसको हल्का लाइटिश साइड पे वाइटिश गोल्डन ब्राउन हम करके फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। प्याज लाइटिश गोल्डन ब्राउन हो जाए, सब मसाले को आप मोटा मोटा हम कूट लेंगे कि वाइटिश गोल्डन होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क साइड पे आपने करी नहीं करनी है। बहुत लाइट सा सालन होता है। इट्स वेरी हेल्दी, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और ख़ासतौर पे जब बच्चों के गले ख़राब हुए होते हैं, यखनी पीने पे उनको बहुत ही मसले हो रहे होते हैं। और ये मैं इसलिए अभी इसको प्रेशर दूंगी शुरू में। बाद में इसको जब आपके प्याज इस साथ ब्लेंड हो जाए और एक बार ये सही तरह मसाला गाल जाए, बाद में आपने इसको स्लो आग पे पकाना है 10 to 15 मिनट। शुरू में हम सिर्फ इसको चिकन को 8 मिनट का प्रेशर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप देख लीजिए आपने लाइटिश गोल्डनिश ब्राउन हो गया, अब हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। बल्कि 8 मिनट का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, हम सिर्फ 5 मिनट के करीब इसको शुरू में प्रेशर देंगे। एक प्याली के करीब हम इसमें पानी डाल देते हैं। वैसे तो इसमें मिर्च जिस फॉर्म की आप डालना चाहे, लाल मिर्च नहीं डलती, काली मिर्च या सब्ज़ मिर्च डलती है। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मतलब आधी गट्ठी लहसुन की, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून के करीब बिल्कुल लेवल इसमें मैंने डाला है काली मिर्च। और इसको यूँ मोटा मोटा मसाला कुटवा के आप इसमें शामिल कर लें। ये भी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि लहसुन इसी मसाले के साथ मतलब इस प्रेशर में गल जाए और फिर हम इसको हल्का सा भून के बॉइलिंग हॉट वाटर हम इसको लगाएंगे। अब मैं इसको प्रेशर दे के आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसको 5 मिनट का प्रेशर दे दिया। 5 मिनट के प्रेशर के बाद हम इसको भून के अच्छी तरीके से और इसको पानी लगा देंगे और फिर उसको हम स्लो आग पे पकाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के करीब। मैं अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। वो दिखा रही हूँ, ये अब देखें कि मसाला तकरीबन साथ वो हो गया है, गल सा गया है। अब हम इसको भून के और इसमें ये मैं पानी बॉईल करके ये लगाएंगे और उसमें ये हल्की आग पे पकेगा और चिकन गलेगी। अभी सिर्फ मैंने मसाले को गलाने के लिए प्रेशर दिया था। फ्लेम हाई कर दें और अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब। और इसको जब मैं भून लूँगी और पानी लगाने लगूँगी, उस टाइम हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये अब देखें कि तकरीबन मसाला भुनाई के बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मैं ये भून लूँगी। स्टेज पे मैंने इसमें कोई दही टमाटर नहीं डलेगा। यहाँ ज़रा भुनाई का ध्यान रखिएगा। ये अब देखें कि बिल्कुल भुना गया मसाला। और जो आपने इसमें लहसुन, सूखा धनिया और काली मिर्च आपने डाली है, वो आपने मोटा मोटा को मसाला कूट के डालना है, बहुत उसको बारीक पेस्ट मत कीजिएगा। ये अब भुन गया और अब हम इसको
थोड़ा अच्छे तरीके से भुना के अब हम इसको पानी लगा देंगे, और बॉइलिंग पानी प्लीज़ लगाना है। मैं इस तरीके से आपको डाल के दिखाऊँ, 1/2 लीटर के करीब आपने, क्योंकि इसमें अभी इसने गलना भी है। और अब ये स्लो आंच पे पकेगा। इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के करीब अब डाल रही हूँ। आप मर्ज़ी से प्लस माइनस कर सकते हैं। और इसको अगर आपको जल्दी है और आप इसको स्लो कुकिंग की तरफ नहीं मतलब रख सकते, इसको हल्की आंच पे पकने के लिए, तो आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट मतलब पहले हमने 5 में 10 मिनट का प्रेशर और देंगे तो बिल्कुल गोश्त गल जाएगा और रेडी हो जाएगा। मैंने इसको कम से कम 1/2 एन आवर के करीब पकाया। अगर आप प्रेशर देना चाहें तो आप 15 मिनट 10 मिनट का प्रेशर भी दे सकते हैं। और सालन रेडी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने ज़्यादा सूपी रखना है तो इसे, लेकिन आप इसे थिक ज़रा और मतलब घाटा भी थिक भी कर सकते हैं। तो इसको मैं और हल्की आग पे 3 से 4 मिनट पका के फिर आग बंद कर दूँगी। और ये आपको मैं दिखा सकती हूँ कि गोश्त प्रॉपर गल चुका है। ये आप देखें, अब आप देखें कि सालन हमारा रेडी है, घी छोड़ा है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।